हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस और उनके आंसर। इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके पीछे की हम जानकारी भी देखेंगे। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट जो क्वेश्चन जिनके पीछे की जानकारी आपको जाननी होगी, जो इंपॉर्टेंट है उसके हम जानकारी भी इसमें बताएंगे। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे स्टैटिक जीके की सीरीज, और आज से हम डेली स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी अपनी यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। तो वीडियो को देरी न करते हुए इसको शुरू करते हैं। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस एंड आंसर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत में जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो कौन सा है? इसकी फोटो यहाँ पे लगी हुई है। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगर आप फोटो को देख कर पहचान पा रहे हो तो आप पता कर लो। आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, बी है विशाखापट्टनम बंदरगाह, सी है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इन तीनों में से आपका सही आंसर कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक दूरी कितनी है? भारत की जो है पूर्व से पश्चिम तक दूरी कितनी है? तो ये इंडिया का मैप, तो इसमें पूर्व यहाँ के लिए हो गया और पश्चिम यहाँ के लिए हो जाता है, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम तक की दूरी भारत की कितनी है? तो ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 3000 किलोमीटर, सी है 2800 किलोमीटर। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है? तो इसमें से सही आंसर है ए 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर भारत की जो है पूर्व से पश्चिम पश्चिम तक दूरी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये हमारा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको इमेज के द्वारा बताया गया है। तो ये कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन से पहले है गुवाहाटी, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है नागपुर, सी ऑप्शन है हैदराबाद। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है? तो ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे की हम थोड़ा सा जानकारी भी देखेंगे। पहले इसका आंसर देखो कौन सा है। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में बना हुआ है। तो इसके पीछे की थोड़ा जानकारी देखो। देखो, जो ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। तो जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हवाई अड्डा है भारत का, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात हो रही है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, ये है हमारा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये जो है 5,948 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है, ठीक है। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, ये 5,948 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? केरल राज्य एक इंपॉर्टेंट भी है। देखो, केरल केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1 नवंबर 1956 में, बी ऑप्शन है 1 नवंबर 1960 में, और सी ऑप्शन है 1 नवंबर 1995 में। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को जो है केरल केरल राज्य की स्थापना हुई है। अब जो है थोड़ा सा इसके पीछे की जानकारी देखो। तो जो केरल राज्य है, ये भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। यानी कि सबसे साक्षर राज्य जो भारत का, वो केरल है। यानी कि यह भारत का सबसे अधिक शिक्षित राज्य है, ठीक है। सबसे ज़्यादा साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य हमारा केरल है। ये भारत, यानी कि साक्षरता दर, यानी कि यह भारत का सबसे अधिक शिक्षित राज्य है। केरल राज्य की बात हो रही है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? ठीक है, पूर्व का स्कॉटलैंड जो है किस शहर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है रांची जो है झारखंड में स्थित है, कटक ये उड़ीसा में स्थित है, और शिलोंग ये मेघालय में स्थित है। इन दोनों में से आपका सही आंसर कौन सा होगा? पूर्व का स्कॉटलैंड, इन तीनों में से पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? तो आपका सी ऑप्शन है, पूर्व का स्कॉटलैंड है हमारा शिलोंग। शिलोंग को हम पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। ये मेघालय में स्थित है। इसकी थोड़ा सा जानकारी देखो। देखो, मेघालय की राजधानी शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं, ठीक है। जो शिलोंग है ये मेघालय की राजधानी है। मेघालय की राजधानी शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। अब देखो, शिलोंग से 55 किलोमीटर दूर मौसिनराम दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान है। यानी कि इससे क्या पता चला हमको? मौसिनराम जो है दुनिया में सबसे अधिक ज़्यादा बारिश वाला स्थान है। यानी कि यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। शिलोंग से 55 किलोमीटर दूर मौसिनराम, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा है? यानी कि अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं, साबरमती नदी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है यमुना नदी, सी ऑप्शन है कृष्णा नदी। तो इनमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा?
तो इसमें से सही आंसर है आपका साबरमती नदी। साबरमती नदी के तट पर जो है अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। और यमुना नदी जो है भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। यमुना नदी जो है भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जनरल कौन थे? तो आपके ऑप्शन है, ए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और सी है विलियम बेटिंग। यानी कि बैटिंग नहीं होना था यहाँ पे, बैटिक होना था, ठीक है, बेंटिक होना था, सॉरी, विलियम बेंटिक। तो आपके इसमें आपका सही आंसर है विलियम बेंटिक, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये आपको पता होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ए है मुंबई महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई जो महाराष्ट्र में स्थित है, गोवा गोवा पणजी में स्थित है, यानी कि गोवा की राजधानी पणजी है, ठीक है। और पंजाब चंडीगढ़, ठीक है, कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात हो रही है। तो इसमें आपका सही आंसर है मुंबई में जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। और यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी हो रही है, यहाँ देखो गोवा पणजी, ठीक है, ये गोवा की राजधानी पणजी है, ठीक है, जबकि पणजी गोवा के अंदर स्थित है, ठीक है। तो इसके आगे पीछे और गए थोड़ा। क्वेश्चन ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आपका आपके ऑप्शन है कोलकाता में, ए कोलकाता, बी नागपुर यानी कि महाराष्ट्र, सी देहरादून उत्तराखंड। तो आप इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। इसका सही आंसर है नागपुर महाराष्ट्र। जो बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये नागपुर में स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? यानी कि झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है, यानी कि जहाँ बहुत सारी झीलें हैं। तो आपके ऑप्शन है, ए उदयपुर, ये राजस्थान में है, बी जयपुर, ये भी राजस्थान में, सी सूरत, ये गुजरात में है। तो इन तीनों में से झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है उदयपुर। उदयपुर को जो है झीलों की नगरी कहा जाता है, ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, एथेंस यूनान में, टोक्यो जापान में। तो आपके इसमें से सही आंसर कौन सा है? तो आपका सही आंसर है एथेंस यूनान में। यूनान से जो है एथेंस, यूनान के शहर एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो ये फिगर किस चीज़ का बनाया है? तो ये हमारा ओलंपिक ध्वज में जो है ये 5 रिंग्स बनाई गई हैं। और ये 5 रिंग्स जो है 5 महाद्वीपों को डिनोट करती हैं, ठीक है। 5 महाद्वीपों को ये 5 रिंग्स डिनोट करती हैं। तो इसीलिए ओलंपिक खेल में जो ये 5 छल्ले होते हैं, ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को डिनोट करते हैं और ये ओलंपिक ध्वज होता है, ठीक है। इस बात की जानकारी जान लो, ठीक है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो अगली वीडियो में जो है कुछ और नई